हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नसीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने जाने को दिल ने चाहता तो सा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोसा मतलब कि खाने पीने का सामान ख़त्म होने पर ही बीबी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोसा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गूंजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। आपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया, पढ़ो और आपके रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से काँप रहा था। आप खदीजा रज़ी अल्लाह के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाए कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगी कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ने आपको डारस बंधाई और कहा कि आप ख्याल सही नहीं हैं। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुव्वा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नमाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक़ का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह आपको बरका बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमनाए जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मसा खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। बरका उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँख की रोशनी भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ये चचाजाद भाई अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आपने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर बरका वे बख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती है जिसे अल्लाह के ने मूसा पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर में निकाल कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वे लोग मुझको निकाल देंगे? उनमें से सच्चा और अमीन और मकबूल है? बरका बोले, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया उसके लिए दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर बरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वाही का आना रुका रहा। अगर यह हदीस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।